व्यक्ति का महत्व उसके न होने पर होता है। एक भी दांत नहीं होने पर जीव बार बार उसी जगह पर अपने प्रिय को ढूंढती है। हमेशा खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू कर दे, क्योंकि भगवान ने किसी को भी इस धरती पर फालतू समझकर नहीं बनाया है। जिंदगी में कभी भी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब चीज़ों से आप जितना दूर रहोगे और सिर्फ अपने काम से काम रखोगे तो आप जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। यह ख्वाहिश कभी मत करो कि हर कोई आपकी तारीफ करे। बस ये ख्वाहिश करें कि आपके माँ बाप आप पर नाज करें। दूसरों को अपनी कमियों या कमज़ोरियों को देखने देना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि इस तरह से दूसरों को लगेगा कि आप एक वास्तविक इंसान हैं। इस प्रकार घनिष्ठता की भावना पैदा होती है। इंसान जिसकी बुराई करता है, उस इंसान से कुछ वक्त पहले उस इंसान के काफ़ी अच्छे ताल्लुकात रहे होते हैं। जिन लोगों को बहुत तेज गुस्सा आता है, वे उस समय गहरे तनाव में होते हैं और उन्हें तुरंत प्यार और अपनेपन की ज़रूरत होती है। पहले पाप करके बाद में प्रायश्चित करना वो कीचड़ में पैर डाल के फिर से धोने के समान है। आपको अच्छे विचार तब तक पता नहीं चलेंगे जब तक आप कुछ बुरे विचारों पर काम नहीं करते। वर्तमान को उपयोग करने वाले ही जीवन में सफल होते हैं। जब आप सपने देखना छोड़ देते हैं, आप जीना छोड़ देते हैं। जिन लोगों का आप पर भरोसा होता है, वही आपकी ताकत होती है। जो केवल शिकायतें ही करते हैं, कभी स्वयं कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। बचपन का यार, बुढ़ापे का बुखार हमेशा दिल में रहते हैं। चप्पल का कांटा, दुश्मन का चांटा सीधे दिल में चुभते हैं। नोटों की पेटी और घर में बेटी किस्मत से मिलते हैं। माँ की झांट झपट, बाप के थप्पड़ जीवन की राह सिखाते हैं। नाना नानी का दुलार, दादा दादी का प्यार हमेशा याद आएंगे। हवा, पानी और समय कल भी वही रहेगा जो आज है। हाँ, तुम धन पद कमा लोगे, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि थोड़े समय बाद आप उससे भी ऊब जाओगे। बेशक अमीर बनो, लेकिन याद रखो जीवन अभी इसी समय वर्तमान में मौजूद है, और अगर उसे जीना ना सीख पाओगे तो दुनिया की सारी दौलत मिलने के बाद भी तुम खुश ना रह पाओगे। जो भी करो पूरे ध्यान से करो, यही जीवन है। जब इंसान दुनिया से जाने लगता है तो उसके कपड़े, बिस्तर, उसके इस्तेमाल किए सभी सामान उसी के साथ घर से निकाल दिए जाते हैं। उसके द्वारा कमाया गया धन, प्रॉपर्टी, घर, जेवरात, इन सब को कोई क्यों नहीं छोड़ता। गले का हार, सोने की अंगूठी भी खींचकर निकाल लिया जाता है। लेकिन आपके द्वारा कमाया हुआ पुण्य, परोपकार, आपका नाम, इसे कोई नहीं छीन सकता। हाड़ जले जूं लकड़ी, केस जले जूं घास, कंचन जैसी काया जल गई, कोई ना आया पास। इसीलिए ऐसा काम करो कि मरने के बाद लोग तुम्हारे धन के कारण नहीं, मन और कर्म के कारण नाम ले। यदि आप मिर्च का पौधा लगाते हो तो ये कुछ ही महीनों में आपको मिर्च देना शुरू कर देगा, लेकिन ये पौधा इतना ताकतवर नहीं होगा कि लंबे समय तक जीवित रह सके और फल दे सके। लेकिन यदि आप आम का पेड़ लगाते हो तो आपको 4 साल इंतज़ार करना होगा। उसके बाद आपको फल मिलने शुरू होंगे और आपका यह पेड़ 200 साल तक फल देता रहेगा। सफलता भी कुछ इस तरह ही है। यदि आपको दूसरों की अपेक्षा देर से सफलता मिल रही है तो उदास मत होइए, मेहनत जारी रखिए। जिस दिन आपको रिजल्ट मिलेगा उस दिन इतना ज़्यादा और इतने लंबे समय के लिए मिलेगा कि आपके आने वाली पीढ़ी के लिए भी कम नहीं पड़ेगा और दुनिया आपकी मेहनत को याद रखेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मन के जाल में फंसे रहना आसान है। बहुत से लोग खुद को हमेशा सही मानते हैं,
वे सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और अंत में इन्हें पता चलता है कि सीढ़ी गलत दीवार पर टिकी थी और सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। इसीलिए हमेशा अंत को ध्यान में रखकर काम शुरू करें। आपको हर दिन अपने आप से सवाल पूछने होंगे कि क्या मैं जो कर रहा हूँ उससे मुझे जो चाहिए वो हासिल होगा भी या नहीं, या फिर मुझे कुछ बदलाव करने होंगे। आंखें खोलें और सच्चाई को अपनाते हुए काम में बदलाव करते जाएं, तभी आपकी जीत निश्चित होगी। जब आप अंत को ध्यान में रखकर कार्य शुरू करते हैं तो इससे आप नए दृष्टिकोण से काम को देखने लगते हैं और इससे मन भी इधर उधर भटकना कम होता है। रोड पर घायल पड़े पक्षी को मैं घर लेकर आ गया। कुछ ही दिन में वो लगभग ठीक हो गया, घाव भर गए। मैंने गांव वाले से पूछा, ये पक्षी थोड़ा उड़ नहीं पा रहा है, क्या मैं पास मौजूद पहाड़ी पर इसे छोड़ दूं, जहां इसकी बिरादरी के और भी पक्षी हैं। उन पक्षियों के साथ इसका मन लग जाएगा। गांव वाले ने कहा, आपने इसे बचाया है तो इसे मरने के लिए मत छोड़ो, इसे ठीक होने तक अपने पास रखो, क्योंकि इसे कमज़ोर असहाय देखकर इसी की बिरादरी वाले इसे चैन से जीने नहीं देंगे, इसे नोच नोच कर खा लेंगे। उस दिन जीवन की बात समझ आई। अगर लोगों को भनक तक लग गई कि आप कमज़ोर हो गए हो तो आपको अपने तरीके से नोचना, नीचा दिखाना शुरू कर देंगे। इसीलिए भले अकेले में घुटकर मर जाओ, लेकिन अपने आप को किसी की नज़र में कमज़ोर साबित मत करो, क्योंकि आपकी असहाय स्थिति का केवल फ़ायदा उठाया जाएगा, ना कि मदद की जाएगी। ये 5 बातें जीवन भर याद रखना। जो होता है अच्छे के लिए होता है। भले अभी बुरा लग रहा है, लेकिन आगे चल के पता चल जाएगा कि वो भी अच्छे के लिए हुआ था। कई बार अपनों की खुशी के लिए खुद की खुशी छोड़नी पड़े तो ज़्यादा उदास मत हो। अगर लाइफ में कोई कमी है, कुछ परेशानी है, तो उसे ठीक करने की सोचो। उसके बारे में सोच के दुखी होने से कोई मतलब नहीं है। सच को तुरंत स्वीकार कर लो, क्योंकि किसी झूठ को सच मानने से परेशानी बढ़ती है, कम नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, 3 चीज़ें सोच समझ कर देना, जवाब, सलाह, उधार। 3 चीज़ें सबको प्यारी होती है, दौलत, औरत, औलाद। 3 चीज़ें हमेशा दर्द देती है, धोखा, गरीबी, यादें। 3 चीज़ें कभी मत करो, घमंड, अपमान, उम्मीद। 3 चीज़ें चुराई नहीं जा सकती, चरित्र, ज्ञान, विद्या। 3 चीज़ें छोटी मत समझो, कर्ज, फर्ज और मर्ज। 3 चीज़ों को हमेशा महत्व दें, परिवार, रिश्तेदार और दोस्त। प्रकृति का कालचक्र का नियम देखिए। बचपन में समय है, शक्ति है, लेकिन पैसा नहीं है। युवावस्था में शक्ति है, पैसा है, लेकिन समय नहीं है। और बुढ़ापा में पैसा है, समय है, लेकिन शक्ति नहीं है। प्रकृति का कोई जवाब नहीं। इसीलिए प्रतिदिन हर्ष, उल्लास और खुशी में जीवन बिताएं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना है। हमारी मुलाकात फिर अगले वीडियो में होगी। तब तक आप खुश रहिए और खुशी बांटिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।